चलिए, इस कार्रवाई पर क्या कहना चाहेंगे आज? ये पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है। हमारे नेता आदरणीय कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया का घर है कि नहीं, इनको बाढ़ सीओ से पता करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता कोई भागे नहीं है, हमारे नेता न्यायालय की शरण में है। आप सब जानते हैं हाई कोर्ट में लगा हुआ मैटर है, हाई कोर्ट में उनका हस्ताक्षर मौजूद है और वो कोई इधर उधर नहीं गए हैं। तो ये पुलिस अब मनचाहा तरीका से काम कर रही है और उसका अंदेशा हम पहले ही जाहिर कर रहे हैं। हमारे नेता ने भी पहले ही जाहिर कर दिया था 4/10/2024 को, और बाढ़ कोर्ट में एडिशनल सीजीएम के यहाँ जो है हम लोगों ने एक पिटीशन दाखिल करके कह दिया था कि आगे चल के भविष्य में ऐसा कार्रवाई हमारे खिलाफ होने वाला है, इस तरह से हमको संभावना है। और वो चीज़ें अब सब निकल के आ रही है। कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसको हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने प्रथम आंदोलन के माध्यम से लगातार प्रशासन शासन को बता रहे हैं। जब हमारा 3 केस में नाम आप कहते हैं और 98-23 का लगा, 98-23 के संबंध में डीजीपी साहब को 18 तारीख को लेटर दिया गया है और उन्होंने पुनः विवेचना के लिए लेटर एसएसपी साहब को भेज दिया है। जाके पता कर ले, अगर हम झूठे हैं तो हम पर कार्रवाई करें। एसएसपी साहब के यहाँ लेटर 18 तारीख को जो हम लोगों ने डीजीपी साहब को दिया था वो 24 तारीख को आ भी गया है पुनः विवेचना में। जो केस पुनः विवेचना में उसमें इश्तिहार की जरूरत नहीं है, चूंकि अब न्यायालय से इश्तिहार मिला है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, न्यायालय का अगर कोई फैसला आया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला लेने में लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, हम इसका विरोध करते हैं। कितना दिन हो गया और पुनः विवेचना नहीं हुई है? देखिए, 7 तारीख को 2 मुकदमे की पुनः विवेचना जारी हुई है एसपी ग्रामीण साहब के यहाँ से, और 24 तारीख को डीजीपी साहब के यहाँ से लेटर चला है 11:15 पर पुनः विवेचना के लिए एसएसपी साहब को। एसएसपी साहब के यहाँ है लेटर, अब वो कब विवेचना कराते हैं नहीं कराते हैं उनकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जब मामला पुनः विवेचना में है तो किसी भी स्थिति में इश्तिहार की आवश्यकता नहीं है। हम इश्तिहार तब लिया जाता है जब कोई फरार है। हम तो कोर्ट में हैं, हम कोर्ट में बेल में गए हुए हैं, हम कोर्ट में हैं, हम कोर्ट से बाहर नहीं हैं। इस देश के लॉ को हम सर झुका के सलाम करते हैं और हमेशा माने हैं, हमारे नेता ने भी माना है और आगे भी मानेंगे। हम कोर्ट के शरण में हैं और कोर्ट के शरण में ही रहेंगे, ठीक है। और ये कार्यालय का फोटो है, फोटो ले हर तरफ से आप देख लीजिए, मेरा कार्यालय है। तो पुलिस जो है कार्यालय में आप इश्तिहार? हाँ, मेरे कार्यालय पे इश्तिहार चिपकाइए। इन्हें पहले सीओ साहब से, बाढ़ के सीओ साहब से पता करना चाहिए कि मकान मुखिया जी का, कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया जी का है भी कि नहीं, बस इतना कहना। आज बाढ़ थाना कांड संख्या 98-23 के अप्राथमिकी अभियुक्त कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के घर पर बाढ़ पुलिस के द्वारा विधिवत इश्तिहार का तामीला किया गया है, जो माननीय न्यायालय से निर्गत था। चूँकि पूर्व में भी इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से जो वारंट निर्गत था उसका तामीला किया गया था और ये माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण आज इश्तिहार का भी तामीला किया गया है। इसमें अगर ये माननीय न्यायालय के आदेश पर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति का हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से कुर्की करेंगे। किस मामले में सर इश्तिहार? ये बाढ़ थाना कांड संख्या 98-23 हत्या का केस है, जो बिंद के ही रहने वाले 2 भाइयों के बीच ज़मीनी विवाद थी, जिसमें पंचायती के लिए इनके पेट्रोल पंप पर बुलाया गया था और उसमें मृतक उस पंचायती को नहीं माने। उनका कहना था कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जिस पे उनको यहाँ डराया धमकाया गया था और यहाँ से चले गए थे। बाद में जब अपनी बेटी का परीक्षा दिलाने के एनएस कॉलेज आए थे तो परीक्षा दिला के जाने के क्रम में ही इनको रास्ते में रोक करके गोली मार दी गई थी। क्या सर पुलिस को इश्तिहार छिपाने के दौरान कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विधिवत तामीला किया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सर वो लोग बता रहे हैं कि बंटवारा हो गया है, हम लोग का घर कार्यालय है लोहिया जनता दल का। लेकिन इस सब चीज़ों की हम लोग की जानकारी नहीं है, चूँकि उनका वो आवास है, कार्यालय भी है, तो हम लोगों ने विधिवत वहाँ तामीला किया है इश्तिहार का। अगर वो बंटवारा हुआ तो माननीय न्यायालय में इस चीज़ की वो अपनी अर्जी देंगे। सर वो राजनीतिक आरोप की भी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हम लोग के पास नहीं है। ये हमारा अनुसंधान में ये सब चीज़ें आई हुई हैं और अनुसंधान के क्रम में ही ये सारी प्रक्रिया की जा रही है।